इस वीडियो में हम पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की बढ़ती हुई नज़दीकियों के बारे में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ महीनों में, स्पेशली सितंबर 2025 के बाद से सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के टाइज एकदम से मजबूत होने लगे हैं। दोनों इस्लामिक देशों की रिलेशनशिप में एक नया मोमेंटम देखने को मिला है। हाल ही में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक डिफेंस एग्रीमेंट और एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क भी साइन किया है। इसमें सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान से मिलिट्री सपोर्ट मिलेगा और बदले में पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होंगी। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के संबंध कोई नई बात नहीं है। लंबे समय से दोनों इस्लामिक देश कोऑपरेट करते आए हैं। लाखों पाकिस्तानी वर्कर्स सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, वापस घर पर रेमिटेंसेस भेजते हैं। सऊदी के इन्वेस्टमेंट्स ने पाकिस्तान की स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को कई बार मदद की है। सऊदी अरेबिया ने यह सब इसलिए किया क्योंकि बदले में उसे पाकिस्तान से डिफेंस सपोर्ट मिलता था। 1967 में दोनों देशों ने अपना पहला डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान के ट्रूप्स सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय हुए थे, जिससे सऊदी किंगडम को अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथन करने में मदद मिली थी। ये जो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को मेजर फाइनेंशियल असिस्टेंस देता आया है, ये इसी का रिटर्न फेवर था। पाकिस्तान से मिलने वाले मिलिट्री सपोर्ट के बदले में सऊदी अरेबिया ने कई बार पाकिस्तान को फाइनेंशियली रेस्क्यू किया है। 1971 वॉर में भारत के हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब थी, उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही थी। तब भी सऊदी अरेबिया ने ही पाकिस्तान को रेस्क्यू किया था। 1973 में सऊदी अरेबिया में ऑयल बूम आया था। इससे देश की फाइनेंशियल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पाकिस्तान के लिए भी ये अच्छी खबर थी क्योंकि पाकिस्तान को और ज़्यादा एड और असिस्टेंस मिली सऊदी अरेबिया से। दोनों देशों के संबंध मजबूत रहे। इसके बाद एक इवेंट होता है जिसने दोनों देशों को और करीब ला दिया। वो इवेंट था 1979 का इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान के अंदर। इस रिवॉल्यूशन के बाद रूहुल्लाह खोमेनी पावर में आ गए थे। ये ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए थे। इसके बाद ईरान को लेकर सऊदी अरेबिया का थ्रेट परसेप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और सऊदी अरेबिया की ईरान को लेकर ये चिंता व्यर्थ नहीं थी, क्योंकि रूहुल्लाह खोमेनी के पावर में आने के बाद अगले ही साल 1980 में ईरान और इराक के बीच में जंग छिड़ गई थी। पूरा गल्फ रीजन डिस्टेबलाइज हो गया था। सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी के लिए ये एक थ्रेट था। तो सऊदी अरेबिया को इस समय मिलिट्री सपोर्ट की आवश्यकता महसूस हुई और उस समय सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान एक मिलिट्री पार्टनर के रूप में दिखाई दिया। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में बातचीत बढ़ी। 1982 में दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया। इसके तहत 20,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय किए गए। आगे भी जब 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इन्वेड किया था, तब सिचुएशन और ज़्यादा टेंस हो गई थी। उस वक्त फिर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से एडिशनल ट्रूप्स मांगे ताकि वो अपनी होली साइट्स मक्का और मदीना और अपनी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर सके, और पाकिस्तान ने हेल्प करी भी। एडिशनल 11,000 ट्रूप्स भेजे। इस प्रकार दोनों देशों का कोऑपरेशन चलता रहा। और अभी हम जो नोटिस कर रहे हैं सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में कोऑपरेशन बढ़ रहा है, उसका भी वाजिब कारण है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। इससे एक बार फिर रीजन डिस्टेबलाइज हो गया। इजराइल ने भी रिटेलिएट किया, गाज़ा वॉर शुरू हो गया। लेकिन ये जो वॉर है ये गाज़ा तक लिमिटेड नहीं रहा, और यही सऊदी अरेबिया की चिंता का कारण था, क्योंकि वॉर केवल इजराइल और हमास के बीच में नहीं रहा। लेबनान से ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने युद्ध को ज्वाइन कर लिया। येमेन से ईरान के प्रॉक्सी हूथीज़ ने इस जंग को ज्वाइन कर लिया। रेड सी में आप हूथीज़ के अटैक्स के बारे में सुनते रहते होंगे। इवन चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई थी कि इजराइल और ईरान के बीच में 12 डे डायरेक्ट वॉर भी हो गया था। यहाँ तक कि इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया था। अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया था। तो जाहिर है सऊदी अरेबिया ये सब देख करके थ्रेटेंड था, क्योंकि युद्ध के स्पिल ओवर होने का खतरा लगातार बना हुआ है। और सऊदी अरेबिया के लिए रियल पैनिक की बात तब हुई जब इजराइल ने कतर को अटैक कर दिया। कतर की राजधानी दोहा के अंदर हमास के लीडर्स मिलने वाले थे एक मीटिंग के लिए, और तब इजराइल ने उन्हें एलिमिनेट करने के लिए दोहा के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर दी। अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा सीरियस इसलिए थी क्योंकि कतर अमेरिका का एक मेजर एलाई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस अल उदीद एयरबेस कतर में ही है। तो सऊदी अरेबिया ने ये सोचा कि जब कतर तक सेफ़ नहीं है तो हमारा क्या होगा। इस इंसिडेंट ने अमेरिका की रिलायबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठा दिए कि भाई अमेरिका कतर को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो इस इंसिडेंट के बाद सऊदी अरेबिया को ये रियलाइज़ हुआ कि उसे ऑल्टरनेटिव मिलिट्री पार्टनर्स भी तलाशने पड़ेंगे, और यहीं पर एक नेचुरल चॉइस एक बार फिर बना पाकिस्तान। पाकिस्तान तो हर समय मदद पाने के लिए डेस्परेट रहता है। जहाँ कहीं से भी एड और असिस्टेंस मिल जाए पाकिस्तान हमेशा तैयार बैठा रहता है। स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जो पिटाई हुई है भारत के हाथों, इसके बाद पाकिस्तान गल्फ स्टेट से और ज़्यादा सपोर्ट की उम्मीद रख रहा है।
और सऊदी अरेबिया ये बात जानता है, पाकिस्तान के डेस्परेशन को समझता है, पाकिस्तान की आर्थिक हालत को समझता है। इसलिए सऊदी अरेबिया इस समय पर पाकिस्तान के साथ अपना डिफेंस कोऑपरेशन इंक्रीज़ कर रहा है। अब इस सब का भारत के लिए क्या मतलब है? पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया के गहराते डिफेंस टाइज भारत की सिक्योरिटी को कैसे इम्पैक्ट करेंगे? बिकॉज सऊदी के साथ पार्टनरशिप पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। सऊदी अरेबिया से आने वाली फंडिंग से पाकिस्तान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को मजबूत करेगा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करेगा। और ऐसा होने के बाद हम जानते ही हैं पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर है, वो भारत में इंस्टेबिलिटी लाने का प्रयास करेगा। तो भारत को पाकिस्तान के न्यूसेंस को हैंडल करना पड़ेगा, ये एक इशू ज़रूर है। बट साथ ही हमें ये बात भी देखनी पड़ेगी कि सऊदी अरेबिया भारत का भी क्लोज पार्टनर है और किसी भी सूरत में सऊदी अरेबिया जैसा देश पाकिस्तान के लिए भारत के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को वीकन नहीं करना चाहेगा, क्योंकि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में मजबूत ट्रेड रिलेशनशिप है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, डायस्पोरा टाइज हैं। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के लिए उन्हें भारत जैसे स्टेबल पार्टनर्स की आवश्यकता है। तो इसलिए सऊदी अरेबिया पाकिस्तान और भारत के बीच में अपने टाइज को बैलेंस कर रहा है, पाकिस्तान को मिलिट्री पार्टनर और भारत को इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में ट्रीट कर रहा है। तो ये जो सऊदी और पाकिस्तान की टाइज का रिवाइवल हो रहा है, इसे प्योरली हमें रीजनल सिक्योरिटी के प्रिज्म से देखना चाहिए। ये सब म्यूचुअल कन्वीनियंस की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे, सऊदी अरेबिया को ट्रूप्स मिल जाएंगे, तो एक दूसरे की वल्नरेबिलिटीज़ को फिल किया जा रहा है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सऊदी अरेबिया भारत के अगेंस्ट हो जाएगा, बिकॉज सऊदी अरेबिया जानता है कि भारत सऊदी अरेबिया के लिए फार मोर इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। बीच बीच में एक सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल न्यूक्लियर एंगल की भी बात होती है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की टाइज के बीच बार बार एक स्पेकुलेशन उठता आया है, वो ये कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन्स लेने की तैयारी कर रहा है। और ये स्पेकुलेशन कोई नई बात नहीं है। 1998 में जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तब ये सऊदी अरेबिया की नज़र में आ गया था। उसी साल सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को विज़िट किया था। इसके बाद भी पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया की तरफ से कई हाई लेवल विजिट्स हुई थी। 1999 और 2002 में सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर ने AQ खान लेबोरेटरीज़ का टूर किया था। ये वो लैब्स हैं जहाँ पर पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम डेवलप हुआ था। इससे आप क्लियरली पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट को समझ सकते हैं। इसी बीच इस तरह की अटकलों ने जन्म लिया कि क्या सऊदी अरेबिया चुपके से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, बिकॉज रीजन में ईरान है और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा फियर है। और सऊदी अरेबिया पहले कह भी चुका है कि अगर ईरान को रोका नहीं गया, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टॉप नहीं किया गया, तो सऊदी अरेबिया भी अपने न्यूक्लियर ऑप्शन को कंसिडर करेगा। तो इन्हीं सब बातों से इन स्पेकुलेशंस ने जन्म लिया था कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर वेपन सप्लाई कर सकता है ज़रूरत पड़ने पर। ये स्पेकुलेशन दोबारा से चर्चा में आ गई जब अभी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया। सितंबर 2025 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सऊदी अरेबिया को विज़िट किया। इसी विज़िट में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच। अब इस एग्रीमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लॉज है। ये क्लॉज कहता है कि किसी भी एक देश के प्रति यदि अग्रेशन होता है तो उसे दोनों देशों के प्रति अग्रेशन माना जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि यदि पाकिस्तान पर अटैक होता है तो उसे सऊदी अरेबिया पर अटैक माना जाएगा, और सऊदी अरेबिया पर अटैक होता है तो उसे पाकिस्तान पर अटैक माना जाएगा। तो किसी भी एक देश पे यदि अटैक होता है तो दूसरा देश मिलिट्री सपोर्ट देगा। तो इस एग्रीमेंट में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के डिफेंस टाइज को फॉर्मली एक अलायंस लाइक कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया। तो ऐसे में सवाल उठा था कि कल को यदि पाकिस्तान ने कोई गड़बड़ करी और भारत ने पाकिस्तान को पीटा, तो क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की मदद के लिए आ जाएगा, अपना मिलिट्री सपोर्ट दे देगा भारत के अगेंस्ट? तो इसका जवाब है नहीं। सऊदी अरेबिया खुद क्लैरिफाई कर चुका है कि ये एग्रीमेंट किसी भी देश के खिलाफ नहीं बनाया गया है, बस ये एक डिफेंस पैक्ट है जिससे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में लॉन्ग स्टैंडिंग कोऑपरेशन को फॉर्मलाइज किया गया है। ये भारत और ईरान या किसी अन्य देश को टारगेट करने के लिए नहीं बनाया गया है। सऊदी अरेबिया ने यह भी क्लैरिफाई किया कि भारत के साथ सऊदी अरेबिया की रिलेशनशिप बहुत रोबस्ट है और वो इस पार्टनरशिप को और ग्रो करना चाहता है। तो क्लियरली सऊदी अरेबिया भारत और पाकिस्तान के बीच में एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने भारत और पाकिस्तान दोनों को विजिट किया था और डी-एस्केलेशन की बात की थी। रीजन में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को देखते हुए और ग्लोबल अनसर्टेनिटी को देखते हुए सऊदी अरेबिया की ये करंट डिप्लोमेटिक अप्रोच है, बैलेंसिंग। अगर आप इस बात को समझ गए तो फिर आप इस डिफेंस एग्रीमेंट के पीछे के रियल स्ट्रेटेजिक लॉजिक को भी समझ जाएंगे। देखिए, सऊदी अरेबिया के पास बहुत पैसा है, इमेंस फाइनेंशियल कैपेसिटी है,
लेकिन उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। सऊदी अरेबिया के पास कॉम्बैट रेडी मैन पावर नहीं है, ट्रूप्स नहीं है। दूसरा, सऊदी अरेबिया ऐसे रीजन में है जहाँ पर थ्रेट्स ही थ्रेट्स हैं, जहाँ कभी भी इंस्टेबिलिटी हो जाती है। पड़ोसी देश यमन से सऊदी अरेबिया की कॉन्फ्लिक्ट है, ईरान के साथ राइवलरी है। भले ही दोनों देशों के बीच टेंशन्स थोड़ी कम हुई हैं, बट फिर भी दोनों देशों के बीच डीप मिसट्रस्ट है। तो रीजन में ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज की वजह से जो थ्रेट है, जो कंसिस्टेंट थ्रेट है, उसके कारण सऊदी अरेबिया को एक डिपेंडेबल मिलिट्री बैकअप चाहिए। और इसमें पाकिस्तान परफेक्टली फिट बैठता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास विलिंगनेस है। पैसों के बदले वो अपने ट्रूप्स को फॉरेन देश में डिप्लॉय करने के लिए तुरंत मान जाएगा। और जब देश में डेट हो, इन्फ्लेशन हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, तब तो फिर जहाँ से भी एक्सटर्नल फंडिंग आ जाए पाकिस्तान उसका स्वागत करेगा। यही कारण है, आप नोटिस करेंगे कि सितंबर 2025 में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट साइन किया। उसके एक महीने बाद अक्टूबर 2025 में दोनों देशों ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क साइन किया। ये पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन जैसा साबित होगा। इससे पाकिस्तान को अपने एनर्जी, माइनिंग, आईटी, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। सऊदी अरेबिया का कोऑपरेशन मिलेगा, इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगे। सऊदी अरेबिया के साथ इकोनॉमिक कोलैबोरेशन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। न केवल सऊदी अरेबिया बट अमेरिका भी पाकिस्तान को ऐसे ही यूज़ कर रहा है। अभी अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ $500 मिलियन के क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट को अनाउंस किया, क्योंकि अमेरिका को अफगानिस्तान का बैग्राम एयरबेस वापस चाहिए, जिसके लिए पाकिस्तान का सपोर्ट लगेगा। यही कारण है कि आप देखेंगे कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ रीअलाइन हो रहा है। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है। जहाँ तक न्यूक्लियर वेपन्स देने की बात आती है, तो दोनों देश, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, इस बात को डिनाई करते आए हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर वेपन्स देगा, क्योंकि ये बहुत डेंजरस सिनेरियो है। हाइपोथेटिकली अगर न्यूक्लियर वेपन्स ट्रांसफ़र होते हैं पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया, तो वेस्ट एशिया में न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी। ईरान भी रिस्पॉन्ड करेगा, इजराइल तो रिएक्ट करेगा ही करेगा, टर्की और इजिप्ट जैसे देश भी न्यूक्लियर ऑप्शन को कंसिडर करने लगेंगे। तो बहुत ही रिस्की सिनेरियो हो जाएगा रीजन में। इसलिए पाकिस्तान का एक्सपेंडेड न्यूक्लियर आउटरीच केवल एक स्पेकुलेशन है, ऐसा होने के चांसेस कम हैं। बात केवल इकोनॉमिक और डिफेंस कोऑपरेशन तक ही सीमित रहे तो बेहतर है। ये जो नया डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में, इससे डेफिनेटली पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, सऊदी का इन्वेस्टमेंट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो ये सब पाकिस्तान की रीजनल प्रोफाइल को स्ट्रेंथन करेगा। हालांकि पाकिस्तान के लिए एक रिस्क भी है, और वो रिस्क है डिफेंस पैक्ट में जॉइंट अग्रेशन का क्लॉज। क्योंकि देखिए, पहले तो पाकिस्तान ये कह के बच जाता था कि हम तभी मिलिट्री सपोर्ट देंगे जब सिचुएशन हमें सूट करेगी, लेकिन इस डिफेंस पैक्ट में ये ऑब्लिगेशन है कि अगर सऊदी अरेबिया पे अटैक होता है तो पाकिस्तान को अपने ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे। मतलब ये डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान को वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसने का रिस्क देता है। तो इधर यदि पाकिस्तान का भारत के साथ कुछ होता है तो सऊदी अरेबिया तो मदद के लिए आएगा नहीं, लेकिन उधर सऊदी अरेबिया को कुछ होता है तो पाकिस्तान को मदद के लिए जाना पड़ेगा। कमज़ोर और गरीब देश इसी तरह से दुविधा में फंसते हैं। भारत आज एक मेजर ग्लोबल पावर बन चुका है। सऊदी अरेबिया को मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत की आवश्यकता है। भारत का मार्केट सऊदी की इकोनॉमी के डाइवर्सिफिकेशन गोल के लिए ज़रूरी है, जो कि मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 से अलाइन करता है। इसलिए आप देखेंगे कि कश्मीर मुद्दे पर भी सऊदी का स्टांस चेंज हो चुका है। पहले सऊदी अरेबिया स्ट्रांगली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की लाइन को फॉलो करता था, लेकिन अब सऊदी ओपनली कहता है कि कश्मीर इशू को बायलैटरली सॉल्व होना चाहिए पाकिस्तान और भारत के बीच में। मतलब सऊदी अरेबिया भारत की रेड लाइंस का ध्यान रखता है। तो हम लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं कि डेफिनेटली सऊदी और पाकिस्तान के डिफेंस टाइज डीप हो रहे हैं, बट भारत कॉन्फिडेंट है कि उसके सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और एनर्जी टाइज हैं। इट इज़ हाईली अनलाइकली कि सऊदी अरेबिया अपने इमीडिएट नेबरहुड के बाहर वॉर्स में इन्वॉल्व होगा। सऊदी अरेबिया का पूरा फोकस अपनी खुद की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर है। इसका रीसेंट एग्जाम्पल है, डिफेंस पैक्ट साइन होने के बाद सितंबर 2025 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी। पाकिस्तान ने काबुल के ऊपर एरियल स्ट्राइक्स करी थी। अफगान तालिबान ने भी रिटेलिएट किया था। क्या सऊदी अरेबिया ने मिलिट्री सपोर्ट भेजा पाकिस्तान को? नहीं, केवल डी एस्केलेशन की बात की। तो इससे हमें क्लियरली दिखती है कि मिलिट्रीली इन्वॉल्व होने की विलिंगनेस सऊदी अरेबिया की बहुत कम है। तो डेफिनेटली सऊदी अरेबिया भारत और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का साइड नहीं लेगा। वो अपने टाइज को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, डी एस्केलेशन की बात करेगा बस। भारत के साथ सऊदी अरेबिया अपने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक गेन्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। पाकिस्तान के साथ ओपनली साइड करके भारत के साथ अपनी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को सऊदी अरेबिया रिस्क में नहीं डालेगा। तो हम कह सकते हैं कि सऊदी पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट भारत के लिए डायरेक्ट मिलिट्री थ्रेट साबित नहीं होगा।
भारत इसे क्लोजली मॉनिटर ज़रूर करेगा, बट ये भारत के लिए कोई भी डायरेक्ट या इमीडिएट सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है।